Hello everyone, welcome to GS Corner IAS, the ultimate destination for your GS preparation. And if you are an UPSC aspirant, then congrats, you are on a right channel. So today I'm going to cover about this drum app under current affairs. So let's see, देख लेते हैं क्या है ये. So drum app basically is it stand for dynamic route planning for urban green mobility. यानी कि जो भी अर्बन ग्रीन मोबिलिटी है, अर्बन ट्रांसपोर्टेशन है, उसके लिए क्या करता है, एक डायनामिक रूट प्लानिंग करता है ये ऐप. सो बेसिकली इट इज़ एन वेब बेस्ड ऐप, मतलब इट इज़ एन वेब बेस्ड ऐप विच प्लान्स रूट फॉर अर्बन ग्रीन मोबिलिटी. ठीक है, इट इज़ मीन सिमुलेटेड फेज, अभी ये सिमुलेशन वाले फेज में हैं. इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय IIT खड़गपुर रिसर्चर्स. ठीक है, IIT खड़गपुर के जो रिसर्चर्स टीम है उन्होंने इसको डेवलप किया है. इट इज़ अ वेब बेस्ड मोबिलिटी एप्लीकेशन, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इट इज़ एन वेब बेस्ड मोबिलिटी एप्लीकेशन, राइट. सो इट इज़ जस्ट लाइक, मैं आपको एक नॉर्मल टर्म में बताऊँ, इट इज़ जस्ट लाइक अ गूगल मैप. ठीक है, जैसे गूगल मैप होता है ना, तो गूगल मैप क्या करता है, ट्रैफिक डेटा को पर्टिकुलर को इकट्ठा करता है और आपको पर्टिकुलर अगर आप किसी पर्टिकुलर रूट पर जा रहे हैं तो ये पूरा बता देगा कि कहाँ पे कौन सा डाइवर्जन है, कहाँ पे आपको ट्रैफिक मिलेगा, कहाँ पे आपको राइट टर्न लेना है, लेफ्ट टर्न लेना है. तो सेम गोज फॉर दिस ड्रम ऐप. इट ऑल्सो एक्यूमुलेट्स दैट ट्रैफिक डेटा एंड दैट पॉल्यूशन डेटा. ठीक है, तो इससे आप क्या करेंगे कि इससे आपको पता चल जाएगा कि दैट पर्टिकुलर एरिया में कितना ज़्यादा पॉल्यूशन है एंड यू कैन divert from that particular route. Okay, it offers eco-friendly route, मैंने जैसे कि पहले बताया, it offers eco-friendly route while planning to reduce commuters exposure to air pollution. यानी कि commuters जो भी हैं, आने जाने वाले जो भी बंदे हैं, उनको एयर पॉल्यूशन से बचा सके, उनको कम से कम एयर पॉल्यूशन मतलब देखना पड़े. ठीक है, तो कमिंग टू द की फीचर्स ऑफ दिस ऐप. ये फीचर्स क्या है, इट प्रोवाइड्स 5 टाइप ऑफ रूट्स. देखिए, इट इज़ जस्ट ए नॉर्मल थिंग, जैसे कोई भी ऐप होता है कि उसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं, तो उस फीचर्स में आपको डिफरेंट टाइप की फैसिलिटीज़ मिलेंगी, यूटिलिटीज़ मिलेंगी. तो सेम गोज फॉर दिस ऐप. ये 5 टाइप ऑफ रूट्स आपको देता है, प्रोवाइड्स करता है. शॉर्टेस्ट रूट, यानी कि ऐसा शॉर्टेस्ट रूट, छोटे से छोटा रूट. फास्टेस्ट रूट, मतलब जिसमें आप जल्दी से जल्दी से आ सको. सो इट डज नॉट अफेक्ट you should not get affected by the pollution. Least exposure to air pollution. ठीक है, least energy consumption, जिसमें एनर्जी कंजप्शन कम हो. एंड अ बैलेंस सजेस्टेड रूट, यानी कि एक बैलेंस रूट हो जिसमें कि आपका कम से कम पॉल्यूशन हो, आप जल्दी भी पहुंच सकें, और अब आपका शॉर्टेज भी हो समवेयर, वो फास्टेस्ट भी हो. सो दिस इज अ बैलेंस सजेस्टेड रूट. ओके, सो व्हाट इन दिस ऐप, another key feature is it uses real-time traffic and air quality data from CPCB and World AQI even in the data sparse zones. ये क्या करता है, मैंने आपको पहले जैसा बताया कि ये क्या करता है कि रियल टाइम ट्रैफिक डेटा को एक्यूमुलेट करता है. ठीक है, थ्रू इट्स सॉफ्टवेयर या जो भी इसके एप्लीकेशन है. एंड एयर क्वालिटी डेटा को भी ये इकट्ठा करता है. कहाँ से करता है, CPCB आप जानते होंगे, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. ठीक है, वहाँ से ये डेटा कलेक्ट करता है. वर्ल्ड AQI, वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स, वहाँ से भी डेटा को इकट्ठा करता है. और जो डेटा रिमोव स्पेयर्स जोन्स है, मतलब ऐसे जोन्स जहाँ पे सेंसर्स कम हैं या नहीं लगे हैं, वहाँ से भी ये इकट्ठा करता है. कैसे करता है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर एस्टिमेट फैसिलिटी. यानी कि अगर आपका ये मान लीजिए यहाँ तक का डेटा ले रहा है, तो अगर ये वाला जो जोन है, तो इट विल बी लाइक, ये एक अपना क्या करेगा, एक एस्टिमेट लगाएगा कि अगर यहाँ पर इतना है तो विथ इंक्रीज ऑफ डिस्टेंस यहाँ पर कितना पॉल्यूशन वाला डेटा होगा. सो इन्होंने क्या किया, सेगमेंट वाइज स्ट्रेटेजी किया है. जैसे ये सेगमेंट बना लिया, ये सेगमेंट बना लिया, ये सेगमेंट बना लिया, तो इसके हिसाब से क्या करते हैं, पॉल्यूशन लेवल को ये लोग एस्टिमेट कर लेते हैं. ठीक है, तो इसके थ्रू ये अपना क्या करता है, डेटा को इकट्ठा करता है और एयर क्वालिटी को डेटा को भी इकट्ठा करता है, ट्रैफिक डेटा एंड एयर क्वालिटी डेटा. ठीक है, चलिए. इट इज़ बिल्ड ऑन ग्राफोफर एंड मैप बॉक्स सपोर्टिंग व्हीकल स्पेसिफिक एडजस्टमेंट. इसमें क्या क्या यूज़ हुआ है, एक आपका ग्राफोफर
एंड मैप बॉक्स दोनों यूज हुए हैं। क्या होता है ग्राफहोपर? ग्राफहोपर इज़ अ जावा बेस्ड रूटिंग लाइब्रेरी, मतलब इसमें एक जावा बेस्ड ऐप है जो मल्टीपल ऑप्शंस आपको देता है, मतलब रूट के लिए। जैसे कि गूगल मैप देता है ना कि आप इस रूट से जा सकते हैं या आप ये डाइवर्जन ले सकते हैं, तो सेम गोज़ फॉर दैट ग्राफहोपर, जो कि उसके पास एक रूटिंग लाइब्रेरी होती है जो जनरल जो मल्टीपल ऑप्शंस देता है आपको। और ये क्या करता है? व्हाइल फैचिंग रियल टाइम ट्रैफिक फ्रॉम मैप बॉक्स से रियल टाइम ट्रैफिक डेटा लेता है और आपको बहुत सारे ऑप्शंस देता है। तो इन दोनों का जो एक प्लस सिनारियो है वो इस ऐप में है, ठीक है। इट इज़ अ फ्यूचर रेडी फॉर क्राउड सोर्स सेंसर डेटा एंड ML पावर ड्रम 2.0 विथ टाइम बेस्ड सजेशंस। सो बेसिकली इसका जो वर्जन है 2.0 उसमें क्या है कि टाइम बेस्ड सजेशंस रहेंगी, मतलब इवन वो आपको ये भी बताएगा कि आपको किस टाइम पर डेटा, मतलब किस टाइम पर आपको ट्रैफिक या पॉल्यूशन कम मिलेगा, जिससे आप अपना जो भी जर्नी है वो प्लान कर सकें और आप पॉल्यूशन से कम अफेक्ट हो सकें, ठीक है। और कहाँ से डेटा इवन ये इफेक्ट करेगा फ्यूचरिटी क्राउड सोर्स, जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड है वहाँ से भी डेटा, ये सेंसस डेटा लेने के लिए रेडी है, ठीक है। चलिए सिग्निफिकेंस क्या क्या रहेंगे इसके? इट कैन रिड्यूस पॉल्यूशन एक्सपोजर बाय 50% इन एरियाज लाइक सेंट्रल दिल्ली एंड सो मच रीजन। इसको कहाँ इन्होंने सिमुलेशन के लिए लगाया था? एक तो आपका सेंट्रल दिल्ली में लगाया है, नॉर्थ दिल्ली में लगाया है, वेस्ट दिल्ली में लगाया है, मतलब बेसिकली जहाँ जहाँ पॉल्यूशन जो है काफ़ी ज़्यादा है उन रीजन्स में लगा गया है। तो ये क्या करेगा? पॉल्यूशन एक्सपोजर को काफ़ी हद तक कम कर सकता है, ठीक है। पहला सिग्निफिकेंस पॉइंट इसका ये है। दूसरा, इट इम्प्रूव्स पब्लिक हेल्थ आउटकम्स। जो भी पब्लिक हेल्थ के साथ आउटकम्स वुड बी ना स्ट्रीमलाइन और अच्छे मैनर में रहेंगे, यानी पब्लिक हेल्थ को काफ़ी हद तक एक पॉजिटिव वे में ये अफेक्ट करेगा, ठीक है। इट एम्स टू असिस्ट वर्नरेबल कम्यूटर्स लाइक साइकिलिस्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूजर्स। इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होने वाला है? जो अपने साइकिलिस्ट हैं, जो पेडेस्ट्रियन, जो अपने पैदल यात्री हैं, उनको, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है और उनको ये पॉल्यूशन से बचाएगा। Fourth is promoted data driven environmental decision making. So it is basically a data driven body जो कि आपको पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन के इफेक्ट से, बैड इफेक्ट से बचाती है, ठीक है। तो ये मैं आपको पहले भी बता देता हूँ, अभी ये सिमुलेशन वाले फेज़ में है और अभी इसका रियल टर्म चल रहा है। तो इट है और आगे इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द IIT रिसर्चर्स। सो आज के टॉपिक में यही था। सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स, और आपका अपना ध्यान रखिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब GS Corner IAS। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।